हेलो प्यारे बाबू, मैं लीसर की क्लास में लीसर में पूरे दिल से स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है आप सभी जबरदस्त जिंदाबाद मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे और आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत पसंद आ रही होगी। बाकी जो शिकायतें हैं कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी सारी शिकायतें सर आंखों पर है। मेरे मेरे प्यारे प्यारे बबुआ बचिया, पिछले हमने 11 सेट पूरा कर लिया, 12, और आज आप लोग का अंतिम क्लास है नंबर सिस्टम के सारे टॉपिक्स का। अभी हमने नंबर सिस्टम के सारे चैप्टर, घात करनी और सरलीकरण सब समाप्त कर लिया और हर टॉपिक को मैंने टच किया है नंबर सिस्टम के। यही नहीं, उस टॉपिक से जो सवाल बन सकते थे, जितने टाइप बन सकते थे, वो सारा टाइप आपको पढ़ाया। यानी अगली अगर 12 क्लास आप देख लेते हैं तो नंबर सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। मेरे बाबू, आप लोग कमेंट में जरूर लिखा करिए। अभी लिखिए आप, आपके क्लासेस पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। मुझे आ रहा है, फिर से ऑन ऑफ करो। एक मिनट बाबू, एक मिनट। बुढ़वा पे करो, खाली बुढ़वा पे। साला, पहले उठिया करो, कैमरा करो। हाँ, हल्का टेढ़ा कर दो, हल्का सा लगाओ ना कुछ। एक मिनट बाबू, एक मिनट, आपका कमेंट पढ़ू मैं। हाँ लगा हुआ, हल्का से ऊपर करके ओके लगा था। सही है, शुरुआत में आया होगा। नहीं, उजला ना है एकदम। ओबीएसवा में जाओ, कैमरा डीएक्टिव करके एक्टिव कर दो। हाँ छोड़ दो, दम बेहतरीन। अब नहीं आ रहा है, छोटा सा बहुत परेशान कर रहा था। एक मिनट बाबू, एक मिनट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे सबको, राधे राधे। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चा बच्चियां, आप लोग कमेंट में लिखिए कोई दिक्कत या कोई परेशानियां कि सर ऐसे पढ़ा दीजिए, ये बदल दीजिए, वो बदल दीजिए। कमेंट में लिखिएगा, बाकी मैं देख रहा हूं और बाकी मैं क्लास की शुरुआत करता हूं, ठीक है ना। चलिए चलिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे प्यारे, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास की प्यारी सी लाइन के साथ बोलेंगे। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर, मेरे हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, चल झूठी हट तेरी इतनी औकात नहीं। याद रखिएगा, हमारी तपस्या, हमारी मेहनत, हमारी डेडिकेशन, हमारी त्याग से बड़ी हमारी सफलता नहीं है। याद रखिएगा, हम सफर जीते हैं, मंजिल की परवाह नहीं करते हैं। हम वो परवाने हैं जो सफर को जीते हैं और मंजिल आ जाने पे आराम से रहते हैं। हम मंजिल की तड़प के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम सफर को एंजॉय करते हैं। याद रखिएगा, मंजिल तो एक दिन की है, सफर मेरा 1000 दिन का है। इसलिए हमने कभी परवाह मंजिल की नहीं की है, हमने जब भी परवाह की अपने बेहतर सफर का किया है। मुझे उम्मीद है अगर मेरा सफर बेहतर होगा तो मंजिल अपने आप खुद ब खुद मेरी कदमों में आएगी और झुकेगी और एक दिन मुझे सलाम करके कहेगी, ले मैं तेरी हो गई, ले मैं तेरी हो गई। मेरे प्यारे प्यारे लाडले भैया बच्चा, पिछली क्लास में हमने जो सवालें की थी, लगभग 57 क्वेश्चंस किए थे। 58वां सवाल से हम लोग को करना था। आइए पहले कल वाली क्लास का 58वां सवाल हम लोग करते हैं, उसके बाद आगे की चीजें हम लोग करेंगे। कल का सवाल जो बच गया उसको करा दूं पहले। हाँ जी, आ जाइए, पढ़ेंगे बाबू। कल का ये सवाल छूटा था, 2 के पावर n-1 बराबर 1/8 के पावर n-3, तो n का मान बताना है। जब भी ऐसा सवाल लड़का देखता, पहले इसे किडनी निकल के बाहर, एक कलेजा बाहर के ऊपर आ गया। अरे हाँ या ना, अरे यार दुनिया का सबसे आसान सवाल यही होता है। मैं आपको बताऊं कैसे। आप इसे
बाई ऑप्शन रख लीजिए, बाई ऑप्शन से मान लो हम 3 रखते हैं यहाँ पे, 3 दूनी के 6 में से एक जाएगा 5, 2 के पावर 5 मतलब 32, और 3 यहाँ रखेंगे 0 आ जाएगा, इसका मान 32 नहीं है तो ऑप्शन ए गलत हो गया। 2 रखिए, 2 दूनी 4 में से 3 8 आ जाएगा, अरे 8 आएगा ना। और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 1/8 के पावर 2 माइनस 3, और हमने पढ़ाया था आपको पिछली क्लास में 1/8 के पावर -1 है क्या, अरे हाँ या ना। अब मैंने बोला था अगर -1 है तो प्लस में बदलने के लिए अंश को हर को 1 बदल दो, अंश को हर को अंश बदल दो, 1/8 को 8/1 कर दो, 1/8 को 8/1, अंश और हर को क्या कर दो, उलट दो। लो भैया ये दोनों बराबर आ गए, यस सर। तो इसका आंसर बी फॉर बबी देवल इज द राइट आंसर। सर -2 नहीं होगा, नहीं होगा, -2 रखोगे तो -4 और -1, -5 -1 बट्टा में 32, यहाँ पे -2 रखोगे -1 बट्टा 32 तो ऊपर चल जाएगा ये। तो प्यारे बाबू लोगन इसका मतलब ये वाला क्या है आपका सही है, बी फॉर बब्बी देवल। लेकिन -2 को भी आप रखिए यहाँ पे, चलिए रखिए, 2 दूना के 4 -1, 1/-2 8 है ना, -2 -3, तो ये बताइए 2 के पावर -32 है और ये 8 के पावर -5 आ गया, तो सॉरी यार 2 के पावर -5 है, क्या क्या लिखा जा रहा है, और ये 8 के पावर -5 है, कभी मान बराबर होगा नहीं। तो प्यारे बाबू सी भी गलत है, तो इसका आंसर बी फॉर बपी देवल इज द राइट आंसर। कोई बोलता ही सुना जा, ऐसा सवाल है भाई ऑप्शन ही बनाइएगा, बट मैं मेथड बता देता हूं, इनके सर ऑप्शन नहीं मैच किया, नहीं लड़ा, चाहे उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं वाला ऑप्शन आ गया, तब तो हम लोग फंस जाएंगे, ऐसे सवाल में नहीं बना तो नहीं बब्बा, हर मर्ज के दबाव में महफिल में बैठ कर तो देखो। आप लोगों को मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था, अगर 2 चीज का आधार बराबर होगा तो उसके पावर भी क्या होते हैं, बराबर। याद आ रहा है घात करने का चैप्टर, इन दोनों का आधार क्या है बाबू, ए, तो n बराबर m भी होगा क्या, अगर आधार बराबर हो तो घात भी बराबर होते हैं, ये बात 100% सत्य है, इसे भगवान भी नहीं काट सकते, बोल दो हाँ नहीं काट सकते हैं। अब मेरे प्यारे इसी आधार पे इस सवाल का आप लोग आधार बराबर करिए, इस सवाल का क्या बराबर करना है, आधार। भाई बोलिए 2 के पावर 2n -1, यहां पे क्या है, अगर मैं, सारे बच्चे मेरे साथ प्यार से बोलेंगे, 8 को मैं 2 गुणे 2 गुणे 3 बार लिखूं तो 8 होला ना हो, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3, ये क्या है n -3। कोई डाउट है मेरे प्यारे, कोई दिक्कत नहीं सर, तो बाबू मेरे 8 को मैं 2 के पावर 3 तो लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसके पावर में n -3 है। अब इस n से गुणा करेंगे तो 3 है, ये -9 हो जाएगा, तो 2 के पावर 2n -1 बराबर 1/2 के पावर 3n -9 हो जाएगा। अरे हाँ या ना। अब बताइए ये पावर नीचे से ऊपर ले जाना है, यानी अंश को हर बनाना है, हर को अंश बनाना है, तो मैंने बोला पॉजिटिव रहेगी तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव रहेगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो यानी ये पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इसे हम बदल सकते हैं और लिख सकते हैं 2 इंटू -2 इंटू ये प्लस, ये तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी बताया ना, नीचे माइनस हो तो ऊपर जाके प्लस, या प्लस हो तो ऊपर जाके माइनस। अब मेरे प्यारे अब इन दोनों सवाल के देखिए, दोनों का आधार बराबर है क्या, और अभी पढ़ाया कि अगर आधार बराबर है तो घात भी क्या होते हैं, बराबर। तो मेरे प्यारे इनके घात भी बराबर होंगे, क्या लिखूंगा 2n -1 बराबर ये -3n, -3n और माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। अरे हाँ या ना। अब n को एक तरफ ला लो, -3 इधर आगे प्लस हो जाएगा, आई माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2n -3 है तो +3n हो जाएगा, ये -1 उधर प्लस हो जाएगा, तो माइनस से तो प्लस, 9 1 10 हो जाएगा, 3 2 5n, 5n बराबर 10, तो n का मान मेरे प्यारे बाबू 5 दूना के 10, n का मान 2 आ जाएगा क्या,
n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। लेकिन मेरे लाडले जो हैं इतना बनाते नहीं हैं, वो कहते हैं सर ऑप्शन पुट कर लो, n का मान 4 में से 1 जाएगा 3, 8 हो जाएगा, यहाँ पे n रखो 1/-8 -1 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, 8 8 बराबर, इसलिए इसका आंसर बी सही है। इतना हम लोग को नहीं आता है। बाकी मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर इस सवाल को डिटेल बनाना था तो आधार बराबर करिए, आधार बराबर करेंगे तो घात बराबर हो जाएगा, और जब घात बराबर करेंगे तो n का मान 2 आ जाएगा। अगर आप में से जो मेरे प्यारे बच्चे समझदार थे यहीं पे आप कर सकते थे, 8 का मतलब 2 के पावर 3n, 3n जाएगा। अब तुम्हें पता है दोनों का आधार सेम है तो पावर भी सेम होगा, लेकिन प्लस से तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था 2n - 1 बराबर -3n, और माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। n इधर लाऊंगा तो 5n, 1 उधर ले जाऊंगा तो 10, तो n बराबर 2 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर हमारी समझ और कैलकुलेशन अच्छी हो तो। धन्यवाद। आगे आइए, ये सीरीज का क्वेश्चन लड़का देखते अपना होश खौश बैठता है, कितने बच्चे डिप्रेशन में चल जाते हैं, कितने बच्चे सदमे में चले जाते हैं। भाई दुनिया का सबसे आसान चैप्टर, आसान क्वेश्चन यही होता है, और मैं चाहता हूं इसका सुपड़े साफ कर दो। बोल दो हाँ सर परमानेंट इलाज इसका करना। आ जाओ भाई आ जाओ। मैं कहूं तुमसे इस पैटर्न का सवाल से पहले देख लो, ये पैटर्न पहले चेक कर लो। यहां से पहले एक पैटर्न आता है मेरे प्यारे, ऐसे आता है 1/1 × 2, 1/2 × 3, ये अलग टाइप है मैं जो पढ़ा रहा हूं। 1/3 × 4, 1/4 × 5, इस टाइप से। एक देखिएगा सीरीज, गौर करिएगा, इधर देखिए 1 2 3 4, इधर देखिए 2 3 4 5, यानी एक के अंतराल पे पूरा सीरीज बढ़ते जा रहा है। अरे हाँ या ना? और इस तरह से डॉट 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 10 तक, 20 तक, 100 तक का सवाल दे देता है, और आपका पेपर आपसे पूछता है इसका मान बताओ। लो सीख लो एक लाजवाब जादूगर ट्रिक्स, ऐसा कोई भी सवाल 2 सेकेंड में हम जोड़ सकते हैं। जिसका दिल ना माने इनका एलसीएम लेके जोड़िएगा, और मैं अभी जो बता रहा हूं उससे करिएगा केवल 2 सेकेंड में। ऐसे सवाल का ध्यान से एकदम सुनना। अगर ये 1/1 और 1/2 है, इसके 2 टुकड़े करूं तो ये 1/1 है, 1/2 है। इसके भी 2 टुकड़े करूं तो 1/4 और 1/5 है। तो मेरे प्यारे इसका ये वाला जो 1/1 है इसे प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद कहेंगे। इसे हम लोग अंतिम पद कहते हैं, इसे हम अंतिम पद कहते हैं। इस सीरीज का अंतिम पद है, अंतिम पद है। और मेरे प्यारे प्यारे लाडले और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बच्चिया, अंतर, अंतर मतलब इनके बीच 1 से 2 के बीच का अंतर, 2 से 3 के बीच का अंतर, 3 से 4 के बीच का अंतर, अंतर को हम लोग डी से लिखते हैं। अंतर को हमने किससे डिनोट कर दिया? डी से, अंतर। तो याद रखिएगा ऐसा कोई भी सीरीज का क्वेश्चन आता है 3 बात का ख्याल रखिएगा, प्रथम पद, सवाल का अंतिम पद और उसका अंतर। अगर ये 3 चीज आपको पता है तो दुनिया कोई ताकत आपको सही सवाल बनाने से रोक नहीं सकती है। अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं, बड़ा प्यार से समझते हैं इसको। मेरे बाबू ऐसा कोई भी सवाल आता है, इसका फॉर्मूला होता है इसका योग बराबर, याद रख लेना बहुत काम आएगी, 1 कॉमन डिफरेंस, 1 कॉमन, इनके बीच का जो कॉमन अंतर आएगा, अब ब्रैकेट में 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म। बस ऐसा दुनिया का कोई भी सीरीज का क्वेश्चन आएगा, 1 कॉमन अंतर, कॉमन अंतर बता दिया डी, 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म, इसका जो हल होगा वही इसका योग होगा। दुनिया का इससे बेहतरीन मेथड है ही नहीं इसके लिए। आ जाओ भाई, अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बच्चियां करके देखते हैं। कॉमन अंतर 1 है तो 1/1 हो गया। फर्स्ट टर्म जो है 1/1 है तो 1/1, लास्ट टर्म है 1/5, बस आंसर आ गया। तो 1 का तो मान 1 ही हो जाएगा, 5 1 कम 5 है, 1 1 कम 1, 5 में से 1 जाएगा 4, 4/5। इस सवाल का अगर आप हल करिएगा तो इसका मान आएगा 4/5। ऐसा कोई भी सीरीज का क्वेश्चन है, कोई भी इस पैटर्न का सवाल है, आप 2 सेकेंड में केवल बना सकते हैं। ऐसे 1-2 सवाल हमारे पास भी हैं प्यारे प्यारे, मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं है बच्चियां, बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, अपना क्लास है। देखिए इसके 1-2 पैटर्न मैं आपको और दिखा देता हूं, मजा आ जाए, आपका दिल खुश हो जाए।
देखिए, जैसे यहीं पे एक पैटर्न, दो पैटर्न का सवाल देता हूं ताकि आपको समझा पाऊं मैं कि क्या पढ़ा रहा हूं। अगर मैं लिख दूं 2/1 × 3, ये प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है। 2 × 3 × 5 प्लस 2/5 × 7, और एज इट इज डॉट 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 2/9 × 11। बताइए इसका मान क्या होगा? पूरा क्लास बोलेगा, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इसका आंसर। देखते हैं कितने बच्चे का एकदम एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। कितने बच्चे का एग्जैक्ट आंसर आ रहा है? 3/1 × 4 प्लस 3/4 × 7 प्लस 3/7 × 10, 7 × 10, डॉट 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 प्लस 3/13 × 16, 13 × 16। यहाँ पे हो गया। डन है बाबू? एक यहां से और सवाल बनाइएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। वन अपॉन वन अपॉन 1 × 7 प्लस 1/7 × 13 प्लस 1/13 × 19 प्लस 1/25, 19 × ये एक पैटर्न है। इसमें आप सारे बच्चे बना के दिखाएंगे। मजा आ रहा है तो यस यस लिखते जाएंगे। देखो हमने आपको क्या पढ़ाया, ऐसे सवाल में पहला टर्म जो होता है, ये देखो, ये यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां सबके कपार पे 2 बैठा है, और नीचे का देखो अंतर भी क्या है, 2। यहां से बहुत गजब की बात सिखाऊंगा, समझना। जो नीचे का अंतर है हर एक टर्म का, वही देखिए ऊपर लिखा गया है 2 2 2। तो क्या ये 2 कट जाएंगे क्या बाबू? ये सारे 2 अंतर से क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो मेरे प्यारे, मेरे बाबू, मेरे बचवा, इसका कॉमन अंतर 1 डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंस कट गया तो 1 लिख दोगे। कॉमन अंतर ऐसे सवाल में नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो नीचे कॉमन अंतर आ रहा है वही ऊपर भी है, तो नीचे से ऊपर क्या हो जाएगा? सेम सेम कट जाएगा। तो मत लिखिएगा वहां पे, डायरेक्ट कट जाएगा। तो इसका क्या लिखेंगे? 1/1 फर्स्ट टर्म। 1 फर्स्ट टर्म क्या है? ये 2 अब भूल जाओ, ये कट ना गया, 1 है, तो 1/1 फर्स्ट टर्म क्या है? 1/1। और लास्ट टाइम 2 तो भूल जाना है, 1/11 माइनस 1/11। तो 11 में से घटाएंगे, कितना आएगा छोटू छोटी? 10/11। 10/11, मात्र 2 सेकेंड में सवाल का जवाब। आइए देखिए नीचे का अंतर कितना है प्यारे? 3। क्या ऊपर भी अंतर 3 है? जब अंतर सेम हो कुछ नहीं करना है, 1/1 माइनस 1/लास्ट। यहाँ पे कॉमन अंतर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे, कॉमन अंतर 1/1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/1 टर्म, अब ये 3 तो कट गया है, 3 कट गया है, 3 कट गया, 3 कट गया, 1 बचा। तो 1/1 फर्स्ट टर्म हो गया, माइनस 1/16 लास्ट टर्म हो गया। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इस सवाल का घटाव कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। मेरे बब्बुआ, यहाँ पे 16 में से 1 जाएगा, 15 आएगा, तो इसका मान आएगा 15/16। केवल 2 सेकेंड में सवाल हमारा हल हो गया। क्या आप 100% समझ पा रहे हैं? यस सर। आगे नेक्स्ट। अब यहां पे आपका कलम लड़खड़ा जाएगा, लेकिन मेरे लाडले हैं, कैसे लड़खड़ा जाएंगे? यहां पे कॉमन अंतर अगर डिफरेंस देखा जाए तो 6 का अंतर चल रहा है क्या बाबू? ऊपर क्या है? 1 है। अगर ये 6 होता तो 6 से 6 कट जाता, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब ना रहे अंतर नीचे वाला ऊपर, तो हम लोग अपना फॉर्मूला लिखेंगे 1/ कॉमन अंतर 1/6। फर्स्ट टर्म 1/1 और लास्ट टर्म 1/25। लास्ट टर्म 1/25
25। क्या आप सभी बबुआ को 100% समझ में आ रहा है? बबुआ बच्चिया को मजा आ रहा है? यस। अब मेरे प्यारे 25 से कम 25 में से एक जाओगे तो 1/6, और 25 में से एक जाओगे तो 24, अब बट्टा में मेरे बाबू 25, और मेरे प्यारे 6 चौके 24, 4/25 आंसर आएगा, 4/25 आंसर आएगा। क्या आप सभी बच्चे बच्चियों को 100% में समझाने में इस टाइप का सवाल सफल रहा का? तो आज के बाद देखिएगा, नीचे का अंतर ऊपर हो तो वहां पे 1 लिखते हैं, या मत लिखो, फर्स्ट माइनस लास्ट लिखते हैं। अगर अंतर सेम ना हो तो जो अंतर रहेगा उसके नीचे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ऐसे कोई भी सवाल का जवाब होता है। मजा आ गया तो यस लिख दो भाई। आइए, ये मेरा टाइप 1 था, ये मेरा टाइप 1 था इस टाइप का। इसी टाइप में टाइप 2 आता है, टाइप 2 आता है। सर टाइप 2 आता है क्या, जरा बता दो हमें। देखिए भाई, हर दिन के क्लास में मेरा टारगेट है एक टॉपिक को निपटाना। आज हम इस टाइप के सीरीज वाला जितना सवाल आता है सबको निपटा देता हूँ, कह देता हूँ टाटा बाय बाय फिनिश। यहाँ पे एक हाई लेवल का क्वेश्चन करा दे क्या, दिलवा कह रहा है करा दो सर। देखिए यहाँ पे अगर एक सवाल ऐसा आता है 1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस 1/3 × 4 × 5 प्लस 1/4 × 5 × 6 प्लस 1/5 × 6 × 7। अगर मैं इस टाइप का एक सवाल दे दूं और बोलो इसका हल क्या होगा, केवल 2 सेकेंड, तीसरा सेकेंड कोई बात करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा भाई। सुनिए 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 बाबू मेरे, मैंने अभी क्या पढ़ाया, अगर एक दू गो रहना सा तो पहला वाला हिस्सा के पहला टर्म और दूसरा दूसरा टर्म। अब 3 गो है ना, 3 गो है तो पहला जो 2 टर्म्स है, पहला जो 2 टर्म्स है और अंतिम जो 2 टर्म्स है, ये हो जाएगा फर्स्ट एफ का मान और ये हो जाएगा लास्ट एल का मान। बस अगर 4 गो होंगे तो पहला 3 गो अंतिम 3 गो, अगर 5 गो होंगे तो पहला 4 गो अंतिम 4 गो। इतना हाई लेवल नहीं आता यार, क्या बात करते हैं। तो पहले 2 को एफ मान लीजिए और अंतिम 2 को एल मान लीजिए। बस अगर 2 गो रहेगा तो एगो लास्ट एगो लास्ट, अब 3 गो है तो 2 गो को, पहले 2 गो को अंतिम 2 गो को। अब बस वही काम। अब सुनिए अंतर कैसे निकलेगा, पहले से अंतिम का, पहले से अंतिम का अंतर कितने का है, 2। पहले से अंतिम का जो गैप होगा वही गैप लिया जाता है। अब मेरे प्यारे इसका फॉर्मूला बोलिए आप लोग, 1 कॉमन अंतर, 1 फर्स्ट टर्म, तो 1/1 गुना के 2, 1 गुना के 2 माइनस 1 लास्ट 2 टर्म 6 × 7। बस हो गया काम। अब देखिए अगर मेरे प्यारे इसको हम गुणा कर लेते हैं, 1/2 क्रॉस 7 × 42 इधर आ जाएगा, इधर 2 आएगा, 42 में से अगर 2 घटाएंगे तो 40 ऊपर हो जाएगा, 40 ऊपर, इन दोनों का गुणा नीचे, 2 × 42, यही ना होगा हो। क्लियर? हाँ सर। अब कटा लो, 2 दूनी के 4, 4 दहा में 40, 10 से 2 से 5 बार में, 2 से 21 बार में, 5/21 इज द राइट आंसर। 5/21 इज द राइट आंसर। क्या लाजवाब क्वेश्चन था, क्या हम लोग का जादूगर वाला सोल्यूशन था। मजा आया तो कमेंट में यस लिखिए, यस लिखिए। हम्म हम्म। आगे बाबू मेरे, इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न पे पढ़ते हैं हम लोग, इसके टाइप 2 पे। अरे यार मक्खी, टाइप 2 पे आते हैं।
मेरे बाबू इसका टाइप 2 क्या कहता है? यहां से दो टाइप का सवाल आता है, सुन लिया जाए, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 2 क्या कहता है? कोई भी क्वेश्चन 1/1, 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/5, यहां से समझा देती जल्दी से, 1 + 1/5। देखिए जा, ऐसा कौनो सवाल आई ना तलवार चलावे के बाद, का चलाए के बाद? तलवार। सर कैसे तलवार चलाना है? देखो पहले इसको लिखो, 2 × 2 = 3/2 होगा, यस सर। इसको जोड़ो, 3 × 3 = 4/3 होगा, यस सर। इसको जोड़ो, 4 × 4 = 5/4 होगा, बोलो यस सर। इसको जोड़ो, 5 × 5 = 6/5 होगा, बोलो यस सर। और इस पे तलवार चलाना है, और तलवार जो यहाँ पे चलती है वो दो तरह चलती है। प्रकार की तलवारें चलेंगी, दो। या तो इस सवाल का तलवार ऐसे चलेगा, या तो इस ऐसे क्वेश्चन में तलवार ऐसे चलेगा। ये दो तरीके से तलवार चलाना है। आपका तलवार कैसे चलेगा देखते हैं जरा सवाल को सुनिए। ऐसा कोई भी सीरीज का सवाल आएगा, याद रखिएगा, ऐसे या तो तलवार चलेगा या तो ऐसे। मतलब क्या? ऐसे कोई ना कोई संख्या, देखो 3 से 3 कट जाएगी, 4 से 4 कट जाएगी, 5 से 5 कट जाएगी। तो पहले टर्म्स का नीचे वाला, अंतिम टर्म का ऊपर वाला बस बच जाएगा, बीच का सारा नंबर कट जाएगा। पहले का नीचे वाला, अंतिम का ऊपर वाला बच जाएगा। तो अंतिम का ऊपर वाला 2 3 के 6। इस सवाल को हल कर लीजिए, इसका आंसर 6 आएगा। क्या जादू है ना? अरे मेरे प्यारे मेरे बापू, 1 से 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, और ये मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं इसे दे दिया 1 + 1/20 तक दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने 20 तक दे दिया। मैंने क्या बताया अभी? बोलो तुम लोग। 2 × 2 = 3/2 सर जी। मैंने क्या बोला? 3 × 3 = 4/3 सर जी। मैंने क्या बोला? 4 × 4 = 5/4 सर जी। मैंने क्या बोला? ... 21/20 सर जी। और आपको मैंने अभी 2 मिनट पहले सिखाया, क्या सिखाया? कि बाबू इसमें दो धारी तलवार चलती है। वो दो धारी तलवार या तो ऐसे चलेगी या तो ऐसे चलेगी। देखो हम लोग की तलवार ऐसे चल रही है, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा, यहाँ 20 से 20 कट जाएगा, बीच के सारे टर्म कट जाएंगे। फर्स्ट टर्म में से 2 बचा है नीचे, लास्ट टर्म से ऊपर 21 बचा है, 21/2 मतलब 10.5। इसका आंसर आ गया। ऐसा दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का सीरीज बनेगा, तो ऐसे देखिए, या तो तलवार ऐसे चलेगी या तो ऐसे चलेगी। इसमें दो ही टाइप का तलवार चलता है। क्या? कहाँ 3 बटे? अरे मत लिखो, एक तक क्या हो जाएगा। टाइप 3, टाइप 3, टाइप 3 सुनेंगे प्यार से सारे बच्चे। अगर यहाँ पे लिखते हैं 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, इस हल करना है। फॉर एग्जाम्पल बाबू मेरे सेम वही काम करना है, सेम वही काम करिए। 2 में से 1 जाएगा 1/2, 3 में से 1 जाएगा 2/3, 4 में से 1 जाएगा 3/4, 5 में से 1 जाएगा 4/5। अब देखो तलवार नीचे से ऊपर चल रही है, ऊपर से नीचे, तो इस सवाल में हमारी तलवार नीचे से ऊपर चल रही है। तलवार कुछ ऐसे चल रही है क्या? ऐसे चल रही है। यानी माइनस वाले में तलवार नीचे से ऊपर चली है, प्लस वाली में तलवार ऊपर से नीचे चली है। मेरे प्यारे बाबू, इसका ऊपर वाला टर्म्स, इसका नीचे वाला टर्म्स बच गया, तो इसका आंसर आएगा 1/5 इज द राइट आंसर। क्या सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बच्चियों को 100 से नहीं 110% समझ में आ रहा है? अरे बोल दो हाँ। अगर यहीं पे एक सवाल में बना लूं अपने से, 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, और मैं लिख दूं मेरे प्यारे प्यारे लाडले प्यारे प्यारे बच्चों, ... 1 - 1/101, 1/101। बताइए इस सवाल का जवाब केवल 2 सेकेंड में। जवाब बताइए भाई 2 सेकेंड में। कमेंट बॉक्स में भर देना है जवाब, कमेंट बॉक्स में भर देना है जवाब। क्या आएगा इसका?
मेरे बाबू आपको पता है 2 एक कम 2 में से 1 जाएगा, 1/2 आएगा। 3 एक कम 3 में से 1 जाएगा, 2/3 जाएगा। 4 एक कम 4 में से 1 जाएगा, 3/4 आएगा। और मेरे प्यारे ये एज इट इज 101 में से 1 जाएगा, 100/101 आएगा। अरे बोल दो यार हाँ या ना। अरे एकदम आएगा, सब मजा आ रहा है एकदम। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बच्चियां, तलवार चला दो यार, या तो ऊपर से नीचे या तो नीचे से ऊपर। सर नीचे से ऊपर तलवार काटो एकदम। ये लोग, ये केक कट गया, ऊपर में बचा 1, नीचे बचा 101, तो 1/101 इस सवाल का सही जवाब होगा। 1/101 सवाल का सही जवाब होगा। क्या आप मेरे प्यारे बाबू, आप लोग को मैं तीनों टाइप 100% समझाने में सफल रहा? तो बोलिए आगे बढ़ो, आपकी इजाजत हो तो। आपकी इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ूं। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। सबका, अमित का, पिंकू का, एस्पिरेंट का, धनक सिंह का, आदित्य का, रवि का, विशाल का, सबका आंसर आ भाई। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। मजा आ रहा है? यस यस लिखते जाओ। चलो आ जाओ, टॉपिक पे आते भाई। अब हमारा सेम सवाल है। मैं इंतजार करूं क्या आपके आंसर का? मैं इंतजार कर लेता हूं 2 मिनट। मैंने इतनी मेहनत से बताई, इस सवाल का आप आंसर बता दीजिए, मेरा दिल की ठंडक पहुंच जाए, कलेजे को ठंडक पहुंच जाए। मैं आपका सबका नाम लूंगा कमेंट में, मैं सबका नाम लूंगा, मेरे दिल को ठंडक पहुंचे। चलिए सब लोग आंसर बताइए, सब लोग आंसर बताइए। आपके आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूं। पिंकू प्रसाद 60.5, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। बाकी लोग? एक बच्चे का केवल आंसर आया, गलत बात है यार। बाकी लोग नहीं पढ़ रहे हैं इसका मतलब? रवि नालायक, देख के तू लिख दिया आंसर है। चांदनी, गौतम, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। चलिए, नेपाली, पाकिस्तानी, कुल आ जा कुल जाने। एक इधर, इस सवाल का जवाब केवल 2 सेकेंड में। कैसे सर? बाबू मेरे, जब इसको जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, अगला जोड़ेंगे तो 4/3 हो जाएगा, अगला जोड़ेंगे तो 5/4 हो जाएगा, अगला जोड़ेंगे डॉट 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 तो 121/120 हो जाएगा। बोल दो यार हाँ। अब देखो तलवार किधर से चलानी है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? तब भैया मेरे तलवार ऊपर से नीचे चलेगी, तलवार ऊपर से नीचे चलेगी, तो इसका आंसर आएगा 121/2 और भाग कर लोगे 2 छक्के 12। कितना लोग पूरा कटा दिया होगा नालायक? 1 है ना, तो 0 लगाओगे, 2 5 10, 60.5। और कितना लोग ऐसा है जिसका 6.5 आ रहा था? मारो मारो एक तमाचा जड़ के, इसका आंसर 6.5 ला रहे थे। 60.5 इज द राइट आंसर। आते है कि ना आते है? आते है। आगे बढ़ते भाई। चलिए बाकी के स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करिए। हाई देखिए, एक सवाल आया था आपके बीपीएससी में, उसका सॉल्यूशन जब हम देखें तो यहां से लेके यहां तक के तो तनी मनी शॉर्टकट मार देने बाद डायरेक्ट हल कर दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरा तबियत खराब हो गया। मैं सोचा भाई मेरे बच्चे कैसे एग्जाम में इतना बड़ा बड़ा हल करेंगे। इसका मेरे पास एकमात्र जादुई मेथड है, बताओ तो बता दो क्या? भाई इस सवाल को देख के अक्सर लोगों ने पेपर में सवाल छोड़ा है। मैं कहता हूं मेरे स्टूडेंट जाते तो सबसे पहले यह नहीं है कि हल कर, यहाँ मेरे स्टूडेंट जाएंगे तो सबसे पहले इन्हीं सवालों को हल करेंगे और वो कहेंगे पहले मास्टर जी ये हल हुई। बताइए, 4 के पावर में x + 1, 4 के पावर में 1 - x का मान 10 है। मैं कह रहा हूं ये 4 नहीं है, 2 के पावर 2 है क्या बाबू? मैं लिख सकता हूं 2 के पावर 2 x + 1। मैं लिख सकता हूं इसे 2 के पावर 2 1 - x। बोल दो सारे बच्चे, बोल दो हाँ। क्या इतनी चील जैसी आंखें आपकी देख पा रही है? यस सर। अब हमारे पास ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन थे 1 से अधिक दिया है, ये 3 ऑप्शन है। मैं माइनस लेके कपार तो पहले फोड़ूंगा नहीं, क्योंकि कपार हमारा ठीक ठाक है, ठीक ठाक दिमाग काम करता है। मैं 1 लेके सोचूंगा, तो मैं सोचूंगा 1 1 2,
यहाँ पे रखो, एक एक दो, दो दूना के चार, 2 के पावर 4 मतलब 16, हलियावे के बाद 10, हाथ तरीके बहुते दूर जाई तो हम इसको ऑप्शन को नहीं ले तो। अरे बोलो हाँ। अब मैंने सोचा 1/2 रखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 1/2 रखेंगे तो रख के देखते हैं, 2 इंटू 1/2 प्लस 1 रखोगे तो 3/2 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे यार x का मान 1/2 रखो, 2 एकम 2, 1 3/2 ये ना होगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 के पावर 3 प्लस यहाँ पे रखते हैं 2 इंटू 2, 1 माइनस 1/2 रखोगे, 1 माइनस 1/2 रखोगे तो इसका मान 1/2 आ जाएगा। अरे हाँ या ना, क्योंकि यहाँ पे 1/2 रखोगे, 2 में से 1 जाएगा, 1/2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। ये बताओ 2 के पावर 3 का मतलब 8 होला, और 2 के पावर 1 का मतलब 2 होला, और इधरो 10। अरे सर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया। मारिए जल्दी से आंसर। बी फॉर बॉबी देओल इज द राइट आंसर। इस सवाल का आंसर बी आएगा। बताओ, 1 सेकेंड में 1 लाइन में हमने आंसर निकाल दिया, और इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए, इतना बड़ा सॉल्यूशन, और ये तो देखने में फोटो खींचा गया है, डिटेल करिएगा तो पता नहीं कितना बड़ा आएगा। प्यारे बाबू, ऐसा कभी भी सवाल आए भयंकर और डरवाने वाला, डायरेक्ट ऑप्शन से, ऐसा एक वो एन वाला सवाल था, एक ये सवाल था, दोनों क्वेश्चन आप बाई ऑप्शन जाइए, सबसे बेहतर होता है इसका तरीका। प्यारे बाबू फालतू बातें मत करिए सिर्फ प्लीज, आप सभी को ब्लॉक कर देंगे हम। सिर्फ पढ़ाई की बातें करिए प्लीज, ऐसे ना सारे बच्चे डिस्टर्ब होंगे। जिनको सही कमेंट करना वो भी नहीं करेंगे। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे ए है ओरल ओरल। 3/2 है, 2 से 2 कट गया तो 2 के पावर 3 मतलब 8 हो गया। 1/2 है, 2 से 2 कट गया, 8 2 10 हो गया, 10 बराबर 10 आंसर हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट। एक क्लब में, कोई क्लब में मैं गया, ओ माय गॉड, एक क्लब में, एक क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या तो रम्मी में भाग लेते हैं। तंबोला कोई गेम है, कोई रम्मी गेम है। 320 रम्मी में भाग लेते हैं और 350 तंबोला में भाग लेते हैं, और 250 दोनों में भाग लेते हैं। सदस्य क्लब में कितने? कितना आसान सवाल ही होता है, मैं बार बार बताया हूं। ऐसा सवाल है तो ऐसे डायग्राम बनाइए। रम्मी में 320 है और तंबोला में 350 है, और दोनों में कितना है? 250। दोनों में कितना है? 250। तो 3.5 में से 2.5 घटेगा तो 70 आ जाएगा 320 में से, और 350 में घटाओगे तो 100 आएगा। सबको जोड़ दो, 300 400 420 आएगा। कुल सदस्यों की संख्या कितनी आएगी? 450 यार, 400 नहीं यार, रुक जाओ, 300 400 420 आएगा। 420 इसमें से दे नहीं रहा यार। 320 350 तो 100 घटाओगे, 250 में से घटा 70, 300 350 420 आएगा बाबू। इसका टाइपिंग ही रही, सवाल का 420। एक और ट्रिक बताया था, इन दोनों को जोड़ के कॉमन वाला घटा लीजिए, 3 3 6 700, नहीं 600 670 माइनस 250, ये भी तो बताया था आप लोग को। तो 0 2 4 420 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन में लग रहा है टाइपिंग एरर है, इस सवाल का 420 आंसर आएगा। तो कलम में कितने सदस्य भाग लिए थे? 420। ये तो बहुत आसान था। आइए ये देखिए, सबका आधार सेम है, x है और x है। x के पावर में लिखा है a b माइनस सी, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, हट तरीके, यहां पर भी x है, x के पावर लिखा है b ब्रैकेट में c माइनस ए, यहां पर भी x है, लिखा है c अब ब्रैकेट में a माइनस b। ये तीनों का आधार आप देखिएगा बाबू, तो x है, अघात में कुछ अलग अलग नंबर है। अभी हम आपको पढ़ाए थे पिछली क्लास में,
अगर किसी भी संख्या के आधार सेम हो तो घात जुड़ जाता है क्या गुणा में हो तो? अरे कुछ नहीं देंगे, बीच में गुणा ही ना छुपा हुआ है। गुणा में घात क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो चलो मैं x लिख देता हूं, सबका आधार सेम है तो केवल x बाहर आएगा और घात क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। घात जोड़ने से पहले हम लोग तोड़ तोड़ के जोड़ेंगे। ए बी माइनस ए सी, तो लिखो ए बी माइनस ए सी प्लस, घात जोड़ना है भाई, जोड़ना है, बी सी माइनस ए बी, तो बी सी माइनस बी ए, चाहे ए बी एक ही बात है। फिर जोड़ना है भाई, यस सर, जोड़ो, सी ए माइनस बी सी, यस सी बी एक ही बात है, बी सी या सी बी एक ही बात है। क्लियर है बापू? अब देखा जा, माइनस ए सी से प्लस सी ए कट जाएगा या ए सी कट जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, बी सी से बी सी कट जाएगा। और माइनस में कोई चीज कटता है, बहुत बड़ गलती। माइनस में कोई चीज कटता है तो उसका मान 0 होला। अब भाग में कटेला तो 1 होला। ये सब माइनस होके सब कटा है क्या? तो मैं लिखूंगा x के पावर 0। ये 1 कब लिखते हैं? जब ये सारी चीजें भाग से कटी होती। ये सारी चीजें भाग से नहीं कटी हैं, ये सारी चीजें माइनस होके, और जब सब माइनस होगा, 2 रुपया हम 2 रुपया तो 3 रुपया तो 3 रुपया तो 3 रुपये लेनी, 4 रुपये देनी, 3 रुपये लेनी, 4 रुपये देनी, 4 रुपये लेनी, 4 रुपये देनी, तो ये सब खत्म। तो सब खत्म तो तुम्हारे पास लड्डू बचा। तो यानी सब माइनस करने पे 0। और मैंने पहली क्लास से पढ़ाया हूं, किसी भी संख्या के घात के 0 का मान 1 होला। किसी भी संख्या घात के 0 का मान 1 होला। इस सवाल का आंसर B4 बप्पी देवल 1 आएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा सवाल था, आसान सवाल था। प्राइमरी टीचर 2023 के पेपर का सवाल है। मजा आ रहा है तो यस लिखिए ना। आइए नेक्स्ट, हायर सेकेंडरी टीचर 9 से 10 वाला का सवाल है। देखिए कह रहा है a अपॉन बी के पावर 2x माइनस 3 है, b अपॉन ए के पावर x माइनस 3 है। मैंने अभी क्या बताया? जब तक आधार सेम नहीं होगा, पावर सेम नहीं होगा। इसका आधार गड़बड़ है, हईजा ए बी बा, हईजा बी ए बाटे, तो आधार सेम करते हैं। पहले क्या सेम करते हैं? आधार। लिखो a अपॉन बी, अब पूरे पावर में क्या लिखा है? 2x माइनस 3। और अभी हम तुम लोग को 2 मिनट पीछे सिखा के आए हैं, अंश को हर को अंश बनाओगे तो घात माइनस में होगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस में। तो अंश को हर बना लो तो a बटा बी, अंश को हर चेंज कर लो तो घात माइनस हो जाएगा। घात क्या हो जाएगा? माइनस। तो भाई मेरे यहाँ पे माइनस में ब्रैकेट में x माइनस 3 होगा क्या? और आप लोगों को क्या पढ़ाया गया है? कोई भी संख्या अगर घात माइनस में है तो अंश हर होता है। हर क्या होता है? अंश। ये पढ़ा क्या हूं? यस सर। अब देखो दोनों का आधार सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो मेरे बाबू मैं लिखूंगा 2x माइनस 3 बराबर सर माइनस 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 प्लस 3 लिख सकता हूं सर, कोई दिक्कत? x को इधर बटोर लो और नंबर को इधर बटोर लो, माइनस x इधर आके 3x हो जाएगा और ये माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा। 3 3 6, x बराबर 3 दूना के 6, x का मान 2 आएगा, x बराबर 2 आएगा। पेपर x ही का तो मान पूछा था तो इसका मान 2 आएगा। A for apple is the right answer। A for apple is the right answer। इतना उपाय लगाएं बाबू, पंखा क्या क्या ये सब को हवा उठी भाग जासो। आज जैसे बहुत कम लग रही हैं, कहीं कहीं हवा नहीं लग रहा है ना, उधर ये भाग आ रही है सब। चलिए भाई बताइए, 1 आंसर आएगा। समझ में आ गया? लेकिन एक बात समझना बाकी रह गया। क्या सर? बाबू मेरे अली सर के स्टूडेंट इतना मेहनत करते तो थोड़ा सा कलेजवा दहकता है हमारा, हम कलेजवा को कहीं कहीं रोक के रखते हैं। बबुआ मेरे यहाँ पे 3 मान है x के, पुट करो यहाँ पे 2 दूनी 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा। तो a अपॉन बी के पावर 1 आया है क्या? बोल दो हाँ आया। अब इस वाले में 2 रखो, 2 में से 3 घटाओगे तो b अपॉन a के पावर में -1 आएगा क्या? और हमारे दिल को पता है कि -1 को प्लस बनाना है तो a ऊपर b नीचे हो जाएगा क्या? अरे हाँ या ना? क्या ये दोनों बराबर हैं? यस सर, इसका आंसर 2 सही है। कोई हल की जरूरत नहीं है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले लेफ्ट बराबर राइट, राइट बराबर लेफ्ट, तो आप लोग वैल्यू रखिए ऑप्शन का,
इक्वेशन मत हल करिए और वैल्यू रखिए ऑप्शन का, जिस ऑप्शन में दोनों बराबर हो जाए आंसर सही हो गया। यहाँ पे देखिए -1 आया था तो ए को ऊपर बी को नीचे था, +1, अब दोनों सेम हो गए। यस सर, इसका आंसर हो गया, यानी ए फॉर एप्पल, यानी 2 आंसर इसका सही है। आगे बढ़ो। यस सर। अभी बड़ा प्यारा सवाल आता है, भागा है भागा, 5 भागे 1/6 भागे 1/10 भागे 1/18। याद रखिएगा, भागा को अगर गुणा में बोलते हैं तो हर क्या हो जाता है, अंश, तो 18 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा। फिर भागा को गुणा में बदलते हैं तो 10 गुणे 18 ऊपर चल जाएगा। फिर भागा को गुणा में बदलते हैं तो नीचे वाला ऊपर 6 गुणे 10 गुणे 18 हो जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया डिटेल, मैं आपको बता दूं, किसी को बताना मत। कभी भी ऐसा पैटर्न आता है भाग के साथ, कभी भी ऐसा पैटर्न आता है भाग के साथ, कुछ मत करिए, गुणा कर दीजिए, 5 गुणे 6 गुणे 10 गुणे 18, 5 गुणे 6 गुणे 10 गुणे 18 इस सवाल का आंसर। अरे मजा आ गया है क्या? कभी भी आएगा तो देखो, ये भाग है तो गुणा में ऊपर जाके 18 हो जाएगा। फिर ये भाग है तो गुणा वाला ऊपर हो जाएगा, भाग का चिन्ह गुणा बदलेंगे तो अंश हर अंश होता है ना, फिर वही तब पलटेगा तो ये गुणा हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट सीख लेते हैं, अगर कोई भी सवाल ऐसे सीरीज में आता है भाग में तो सभी संख्याओं का गुणा ही उसका आंसर होता है। इसका गुणा करिए, 5 6 के 30 और इसका गुणा करिए 18 3 के 54, 54 पे 2 0, 5400 कहीं है भाई। एफ फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, एफ फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। आपके हायर सेकेंडरी टीचर 9 से 10 वाला में पूछा गया सवाल था। मजा आ रहा है तो यस लिखिए, मजा आ रहा है तो यस बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मेरे प्यारे, कह रहा है दो स्टार लगाना है इस सवाल पे, बेहतरीन क्वेश्चन में से एक सवाल है, बट कोई नहीं, भारी नहीं है। √2 √8 √18 √32 डॉट डॉट n पदों का योग बताना है अगर ये संख्या n पदों तक चली गई। आप लोगों को पता है, अगर ये प्राकृतिक संख्या होती तो n पदों का योग n+1/2 होता है क्या? यस सर। देखिए वैसे ही है, n+1/2 √2, ये कौन सा आंसर होगा ये बताना है। इसको बनाने से पहले एक चीज अगर गौर से देखिएगा ना, मेरी नजरों से पूरी संख्याएं जितनी है, √2 इसमें भी, √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, सब में √2 से गुणा हुआ है। सर हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, मैं दिखवा देता हूं। ये बताओ 4 दूनी के 8 होगा क्या? अरे 4 दूनी के 8 होगा ना, तो 4 दूनी के 8 यानी कि 2 रूटे में रह जाएगा, 4 2 बाहर आ जाएगा, तो 8 को हम लोग 2√2 लिखते हैं क्या? 2√2 ऐसे बोलो, स्क्वायर बोलो, 9 दूनी के 18 होता है क्या? 9 में 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर आ जाएगा। यहां जाओ, 16 दूनी के 32 होता है क्या? तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 16 का 4 क्या आ जाएगा? बाहर, और √2 कहां रहेगा? अंदर, प्लस डॉट 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 n। लग रहा है हड्डा मार दिया भाई। चलिए डॉट 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 n, तो लोग तो और परेशान कर देती है अपना भी हम त्याग देंगे। जैन धर्म बहन मुझे बू एक इधर इधर, ओहो पंखों का हवा इधर नहीं, क्या हुआ? तो हेयर हेयर करा था, गुंडा बने लगना सो, नहीं नहीं थोड़ा सा घूम गया है। ए हाँ, अभी एक को नहीं आ रहा था। हाँ ठीक है, इसको ना हल्का हेयर कर रहा है यार, हल्का। ए हाँ अब सही आ रहा है, अब एक को नहीं आएगा, उधिया जाएगा। चलेंगे इधर इधर, आइए टॉपिक पे आइए मेरे बाबू। √2 √2 √2 √2 और √n तक जाएगा क्या? तो अगर हम √2 कॉमन लेते हैं, √2 बाहर लेते हैं, तो √2 निकल गया तो कुछ नहीं, तो 1 बचा है।
√2 निकल गया तो 2 बचा है, √2 निकल गया तो 3 बचा है, √2 निकल गया तो 4 बचा है। और डॉट 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 n पदों तक जाएगा क्या बबुआ? डॉट 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 कितने पदों तक जाएगा? n पदों तक जाएगा। तो मेरे प्यारे इस सवाल में √2 कॉमन था। अब हमें पता है n पदों का योग। ये लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग है क्या? अरे प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है ना जी, n तक जाती हैं। तो प्यारे बाबू √2 प्राकृतिक संख्या कहां तक है? n। तो इसका फॉर्मूला बोलो सारे बच्चे, फॉर्मूला बोलो। n+1 बटा में n+1 बटा में 2। लगातार प्राकृतिक संख्या का योग होता है n+1 बटा में 2। मेरे प्यारे एक बात बताओ सारे बच्चे बच्ची, सारे भैया बाबू, एक बात बताओ 2 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब होता है √2 गुणे √2। एक चीज या सीख ले, बड़ा इंपॉर्टेंट। दुनिया जैसे 5 है ना, 5 का मतलब होता है √5 गुणे √5। 3 का मतलब होता है √3 गुणे √3। कोई भी नंबर लिखा हो। 7 का मतलब होता है √7 गुणे √7। अरे यार करो ना, √7 गुणे √7, रूट में 49, 49 का √7 आ जाएगा, रूट में 9 का √3 आ जाएगा, रूट में 25 का √5 आ जाएगा। तो कोई भी दुनिया का नंबर है वो अपने 2 बार रूट के गुणा के मान के क्या होती है? बराबर। तो मेरे प्यारे उसी तरह यहाँ जो 2 है ये √2 2 बार के बराबर है, तो √2 से √2 कट जाएगा, इसका मान आएगा n+1 बटा में √2। n+1 बटा में √2 कहीं है भैया? यस सर, A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। एक बेहतरीन क्वेश्चन, एक प्यारा सवाल था, मजेदार क्वेश्चन था भाई। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ था। ये देख पाना इस सवाल में कि एक श्रेणी बनना है जिसमें √2 कॉमन है और n पदों तक है। तो हमने जैसे ही देखा n+1 बटा में 2, और 2 का मतलब होता है 2 बार रूट, एक रूट से एक रूट कट जाएगा, तो 1/n+1/√2 इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? यस बोल दीजिए। अगर मान लो कभी कभी चीजें कम समझ में आए तो आप दोबारा देख लीजिए, तिबारा देख लीजिए। एक ही वीडियो को आप 4 बार चला के देखिए। आ जाइए 66वां सवाल पे आते हैं। क्या कह रहा है? बड़ा प्यारा सवाल है। 2 के पावर 3x - 1 + 10, अब वो भागे 7, 10 भागे 7 तो नीचे आ जाएगा, बराबर 6। यही होगा बाबू। अब ये 6 जाएगा उधर, 7 छक्के 42, तो 2 पे पावर 3x - 1 + 10 और 7 छक्के 42, प्लस 10 से उधर जाके माइनस हो जाएगा। 2 के पावर 3x - 1 बराबर 42 में से 10 जाएगा 32 आएगा। बोल दो यार, 42 में से 10 जाएगा तो 32 आएगा। अब मेरे प्यारे आपको पता है क्या, 2 के पावर 3x - 1 तो ये इस पार है, और 2 के पावर 32 का मतलब होता है 2 के पावर 5। 2 का गुणा 5 बार करते हैं तो 32 आता है। मैंने आपसे बोला था पहली क्लास में कि 2 के पावर 10 तक याद कर लीजिएगा, आपके पेपर में खूब पूछा जाता है। तो 2 के पावर 5 बराबर 2 के पावर 3x - 1। अब बताइए आधार सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो पावर 3x - 1 बराबर 5, माइनस उधर प्लस हो जाएगा, 3x बराबर 6, x का मान आएगा 3 दूनी के 6, x का मान 2 आएगा, x का मान 2 आएगा, x का मान 2 आएगा। तो यानी इसमें C4 बिलैया इज द राइट आंसर। C4 बिलैया इज द राइट आंसर आएगा। यानी ये 7 छक्के 42, ये दोनों पावर प्लस उधर जाके माइनस, आधार सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए। तो 2x - 1 3x - 1 का मान 5 है, प्लस गया 6, x का मान 2 आ गया। एक तो ये मेथड है। एक ये भी कर सकते हैं बाई ऑप्शन कि -2 यहाँ पे रखेंगे तो ये 1/भिन्न में चल जाएगा, कभी नहीं होगा। +1 रखेंगे, 3 में 2 दूना 4 और 10 में 4 14, 7 में 2 आएगा, नहीं होगा। अब 2 रखिए, 3 दूनी के 6 में से 1 जाएगा 5, तो 2 पे और 32। अरे यार बोलो, 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, 2 के पावर 5 में 32, अब 32 10 42, अब 42 बटे में 7, 7 छक्के 42, 6 आ गया। क्या सेटिस्फाई कर रहा था? इसका C4 बिलैया इज द राइट आंसर। ऐसे कभी भी सवाल आते हैं लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड, मैं तो कहूंगा ऐसे सवाल को ऑप्शन पुट करिए और डायरेक्ट बनाइए। आपको इतना कैलकुलेशन अगर चीजें नहीं आती है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन पुट करके ध्यान से कैलकुलेशन करने की जरूरत है। आइए
ये बता रहा है रूट से बाहर निकालिए। सेकेंडरी बीपीएससी का पेपर का सवाल है। हमने आपसे बोला 2 2 4 2 6 8 नंबर, 2 2 4 6 8 नंबर, तो दशमलव से दशमलव, जीरो से जीरो कट गया। रूट में क्या बचा मेरे बाबू? तो 1225 बट्टा में बचा 5329। आपको पता है अंश और हर में जो चीजें सेम होती है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? कट जाती है। और मैंने आपको पुरानी क्लासेज याद होंगी तो परफेक्ट स्क्वायर का निकालने का रूट से ट्रिक सिखाया था, याद है क्या आप लोग को? यस सर। इसके आखिरी में 5 है तो 5 हो जाएगा, आखिरी के 2 अंक काटो। 12 से पहले किसका स्क्वायर होता है? 3 का होता है, तो ये 35 हो गया ऊपर। अंश में बताइए किसका स्क्वायर है? तो 9 दो जगह आता है, 3 में भी आता है और 7 में भी आता है, 2 अंक काटिए। 52 से पहले 7 का स्क्वायर या तो 73 या तो 77 होगा। मैंने सिखाया था 52 से पहले 7 का स्क्वायर, इसके बाद 8 का, 8 7 56 से छोटा है तो छोटका वाला आंसर 35 बटा में 73 इस सवाल का जवाब आएगा। ए फॉर एप्पल आंसर। अगर आप थोड़े से समझदार थे तो 77 तो ऑप्शन में ही कहीं नहीं था, इसलिए 73 वाला क्या था? राइट आंसर। अदरवाइज मैंने इसका पूरा ट्रिक डिटेल समझाया है, आप पुरानी वीडियोस को देख लीजिए। इसलिए कहते हैं मेरी वीडियो को जो शुरू पार्ट 1 से लेकर आगे तक कंटिन्यू बच्चा पढ़ेगा, बिहार का कोई पेपर का सवाल नहीं जो उससे छूट जाए, 100% बनना ही बनना है। 68 ये बड़ा प्यारा सवाल दिया था। रूट में 5 दिया है, 3125 दिया है, x के पावर 10 दिया था और y के पावर 5 दिया है, z के पावर 10 दिया है। आपको पता है क्या, मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था रूट वाले समय कि अगर 2 जोड़ा बनाएगा तो रूट 2 से निकलता है, 3 जोड़ा बनेगा तो क्यूब रूट से निकलेगा, 4 जोड़ा बनेगा तो रूट 4 से निकलेगा और 5 जोड़े बनेंगे तो रूट 5 से निकलेगा। 5 जोड़े बनेंगे तो रूट 5 से निकलेगा। अगर 5 जोड़े बनते हैं तो रूट 5 से निकलेगा, तो 3125 का होला। तो ये बताओ रूट 5 का मान है 3125, 5 के पावर 5 होला। तू लोगन से हम कहले रहनी कि 2 के पावर 10 तक, 3 के पावर 5 तक, 5 के पावर 5 तक, 7 के पावर 4 तक याद कर ला जा अगर सरकारी नौकरी लेवे के बात है तो 5 के पावर 5 होता है 3125। आप में से कोई लड़का कहेगा सर जी हमने कहते याद है नहीं के, तो बाबू मेरे प्रैक्टिस करना चाहिए, या तुम्हें ये देखना था इसके लास्ट में 5 है, 5 का 5 50 25 25 5 125 25 5 625 625 5 125, 5 के बार 5 बार गुणा कर बता जाए। अब देखो x के पावर 10 है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं x के पावर 2 होल पावर 5, काहे कि 5 से 5 कटावे के बाटे, 5 पावर में बनावे के बाटे, तो x के पावर 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, 5 गुना 10। ये तो ऑलरेडी 5 के पावर में है, इसको नहीं छेड़ेंगे हम। और ये z वाला जब देखेंगे तो z के पावर 2 और 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, जेड के पावर 2 और होल पावर में 5 है। मेरे प्यारे बाबू आपको पता है रूट 5 से जो 5 बेरी हो एक बेरी बाहर आई, जो 5 बेरी हो एक बेरी। जैसे रूट 2 में से जैसे 4 होला तो 2 निकलेला ना, हो 9 होला 2 को 3 बात एगो 3 निकलेगा, 16 में एगो 4 निकले, 25 में एगो 5। अरे बोलो यार हाँ। उसी तरह अगर ये रूट 5 है तो जो 5 बेरी है वो एक बेरी बाहर निकली, तो 5 बेरी है तो एक बेरी निकली। पावर 2 5 बेरी है तो एक बेरी बाहर निकली, पावर y 5 बेरी है तो एक बार बाहर निकली, पावर z के पावर 2 5 बेरी है तो एक बार बाहर निकली। सवाल का जवाब आएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड स्क्वायर। कहीं ऑप्शन में यस सर एफ फॉर एप्पल इज द राइट आंसर इस सवाल का आएगा। मजा आया तो यस लिखो कमेंट में, मजा आया तो यस लिखो मेरे भैया। सौ परसेंट आवता यस सर। है तना के बनावेला हो सुना जाना तनी, हमके पता रहे कि रूट 5 बाटे, है 10 बेरी बा तो 2 और 2 5 10 तो 2 आएगा। x के पावर 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पर है। y 5 बेरी है तो एक बेरी आ जाए, 10 बेरी है तो 2 बेरी आई, ऐजा 2 बेरी नहीं के, ऐजा 2 बेरी बा। अब सुनिए
3125 5 का पढ़ा है कि 125 का? अरे यार 125 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कहाँ उधिया के जाएंगे, कोनो ठिकाना नहीं के। ये गलत है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ए फॉर एप्पल। बाई ऑप्शन भी तुम चले जाते, जो 5 बार निकाल दो, 5 से सबको कटा लो, सबके घात को 5 से भाग किया जाता है। 5 दूनी के 10, 5 एक कम 5, 5 दूनी के 10, तो x 2 बार, y 1 बार, z 2 बार, ये निकल गया क्योंकि 5 रूट है। अब ये देखो, ये 5 का पावर 5 है, तो 1 बार 5 होगा, 2 बार x होगा, 1 बार y, 2 बार z। आंसर इतना हल नहीं करते तो हमारा को समझाना रहता तो लिख देते हैं। हेलो, अब ये बता के नहीं, हाँ अब ये बता के नहीं है, बना दिया जाता तनी धाय से नहीं का। सर तुमने अभी हम लोग को बताया था कि 1-1/2। याद रख लो, जो बोर्ड पे टाइप लिखवा देंगे या जो पढ़ा देंगे वही आएगा एग्जाम में। ये हमारे कलमों का रामबाण है। हमने इतनी मेहनत की है अगले 5 साल तक कि बबुआ मैं अपने 5-7 सालों की पूरी मेहनत यहाँ पे झोंकता हूँ, पूरी मेहनत। 7 साल में जो चीजें मैंने सीखी और समझी है भाई, मैंने पढ़ाने के लिए बहुत बहुत मेहनत की है। मुझे गर्व है अपने आप पे कि मैं आपको यूं ही आके मुंह उठा के नहीं पढ़ाता हूँ, इसके पीछे बहुत मेहनत है। और एक बंदा कोई मिला, यूं ही नया नया इंसान, अभी कोचिंग खोला और मेरे से मिला और कहा कि अली सर जी, हम एगो क्लास अपन खोल देले बानी। तो हम कहने ठीक है, अच्छी बात है, मेहनत करिए आप। फिर उसने बोला सर पान के दुकान के बगल में पान का दुकान खोल जाइए से पान का दुकानिया थोड़ी कम चलता है, मतलब मुझे सहानुभूति टाइप का दे रहा था। मैंने उसे एक लाइन बोला, बड़ा प्यारा सा लाइन, भाई तुम अभी पैदा नहीं हुए जिस फील्ड में मैं 7 साल से दिन रात अपने आप को घिसा हूं, अपने जिंदगी की हर ख्वाहिश को छोड़ा हूं, अपने जिंदगी के हर सपने को छोड़ा हूं, हर वो भूख, और आज भी बताइए यहाँ पे मैं खड़ा होकर आज भी अपना विद्यार्थी जीवन जीता हूँ। आज भी मेरे यहाँ पे मेरा घर है, यहाँ से 20 कदम। मैं अपने घर खाना नहीं खाता हूँ, मेरा खाना यहाँ आता है। मैं टिफिन में पैक होके वही ठंडी हुई रोटी और पाले से जैसे ठंडी हुई सब्जी आज भी मैं खाता हूँ और आज भी विद्यार्थी जीवन जीता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ अब मुझ जैसा टीचर जरूर बनिएगा, बट मुझ जैसा पहले मेहनत करना सीखिए। आज मैं 17 घंटे यहाँ पे पढ़ाता हूँ, 17 घंटे खड़े होके लगातार। अभी देखिए ये मेरा सवेरे से 12 घंटे के बाद 14वां 15वां घंटा है और मेरी एनर्जी लेवल देख सकते हैं आप भाई मेरे। मैं यहाँ पे आया हूँ, आप मेरे जैसा बन सकते हैं, आप मेरे जैसा आ सकते हैं। मुझे एक दिन में आप आके सोचिएगा गिरा देंगे, नहीं। आप भी 7 साल तब भी मार्केट में, आप भी 7 साल तक अपनी जैसी की तैसी कराइए और अपने हर ख्वाहिश सपने को त्यागिए। देखिए आप मेरे से नहीं, मुझसे ऊपर जाइएगा। याद रखिएगा, किसी को गिरा के उठने से बेहतर है खुद को उतना लेवल तक जाए कि सामने वाला अपने आप गिर जाए। ये एक महान इंसान की पहचान है। आइए भाई टॉपिक की बात करते हैं अपना। मेरे भाई मेरे दोस्त, ये घटाएंगे 2 में से 1 जाएगा 1/2, ये घटाएंगे 3 में से 1 जाएगा 2/3, ये घटाएंगे 4 में से 1 जाएगा 3/4, और इसी तरह एज इट इज n-1 में n आएगा, n-1 में n आएगा। अभी मैंने 2 मिनट पहले एक बात पढ़ाई थी, तिक्खा कटा लो, या तो ऐसे तलवार चला लो, या तो ऐसे, ऐसे चला लो, ऐसे चला लो, ऐसे चला लो, ये भी कट जाएगा। ऊपर 1 बचेगा, नीचे n बचेगा। आंसर आएगा 1/n। इस सवाल का आंसर आएगा 1/n। क्या एक जादू मेथड है? क्या एक लाजवाब तरीका था? क्या इस टाइप के अब सवाल आपसे बन जाएंगे बब्बा? यस सर। आइए, समानांतर श्रेणी आपको कल मैंने पूरा डिटेल पढ़ाया था, याद होगा आप लोग को? यस सर, पूरा याद है, मैं डिट्टो याद है कि आपने क्या क्या पढ़ाया था। चलिए, एक समानांतर श्रेणी का nवां पद 2n+1 है, इसके पहले 3 पदों का योग। इससे आसान सवाल कुछ हो सकता है। nवां पद का मान 2n+1 है, 2n+1 है nवां पद का मान। तो बताओ n का मान या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, डॉट डॉट अनंत तक होगा। हमसे कह रहा है इसके पहले 3 पद, तो n बराबर 1 ले लेते हैं तो पहला पद निकलेगा। तो n का मान 1 रखिए, 2 × 1+1, 2 एकम 2 1 3 होगा। n का मान 2 रखिए, तो 2 × 2 2 दूनी 4 +1 5। n का मान 3 रखिए, 2 × 3 दूनी 6 6 7, यानी n का पहला 3 आएगा, दूसरा 5 आएगा, तीसरा 7 आएगा। तीनों का योग जोड़ बताना था, तो 7 5 12 3 15, तीनों का योग 15 होगा। n के प्रथम 3 पदों का योग 15 आएगा। B4 बपी देवल इज द राइट आंसर।
ओ भाई, इतना भयंकर शहरी भाई ने लिखा, क्या बताए। पत्थर पीस दो कभी मैदा नहीं होगा। क्या शहरी है भाई। पत्थर पीस दो कभी मैदा नहीं होगा, और अली सर का कोई टक्कर दे, और अली सर का कोई टक्कर दे, ऐसा कोई पैदा नहीं होगा, ऐसा कोई पैदा नहीं होगा। लव यू यार, लव यू। आप लोग की वजह से ही मेरी पहचान है। मैं आपको हटा दूं, मेरे मैं शून्य हूं। मैं शून्य पे सवार हूं, मैं खुद में बेअदब बेशुमार हूं, मैं खुद पे कहर हजार हूं, मैं खुद पे कहर हजार हूं। सच बात है, आप बिना मेरी कोई पहचान ही नहीं है, आप हो तो मैं हूं। चलो। हेलो। इतना बढ़िया शायरी बोले यार। शायरी सुना दिया है। ओए मक्खी, अरे यार रुक जा यार, अरे 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 अरे, अपने मन की हो जाती हो तुम लोग। बड़ी बदमाश, अरे अरे अरे। बट जैन धर्म त्यागे क्या, त्यागे क्या। चलिए आइए, आज के क्लास का 71वां सवाल पे आते हैं। बड़ा प्यारा प्यारा सवाल है आगे का, बहुत मजेदार है। अभी बहुत टाइम है, आराम से पढ़िएगा, और आज मैं इसे खत्म करूंगा। आप सभी लोग को नींद आ रही है, जाइए सो जाइए। क्लास में मन नहीं लग रहा है, कॉपी बंक करिए, सो जाइए। याद रखिएगा, इस दुनिया में वही इंसान सफल बनता है जो 100% डेडिकेशन और त्याग से मेहनत करता है। वो इंसान कभी सफल नहीं बनता है जो थोड़ी सी दर्द, थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी मुश्किलों से भाग जाता है। जब तुम इतनी सी दर्द से भाग जाओगे, इतनी सी जो फीलिंग नहीं आ रही भाग जाओगे, तुम जीवन में क्या सफल बनोगे। याद रखिएगा बबुआ, जिस वक्त आप घर में किताब बैठ बंद करके मोबाइल का स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हो, उसी एग्जाम की तैयारी करने वाला कोई बच्चा लाइब्रेरी के किसी कोने में किताबों के साथ लड़ रहा होता है। उस वक्त वो आपसे आगे जा रहा होता है, और उसी भीड़ के आप भी एक शिकारी हैं जो मोबाइल का रील स्क्रॉल करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, अपने समय, अपने जीवन को हमेशा अपने किताब और अपने पढ़ाई के साथ व्यतीत करिए। कभी जीवन में आप परेशान दुखी नहीं होंगे, और आपकी जीवन हमेशा ऊंचाइयों पे जाएगी। अगर ये तकलीफ, ये दर्द, ये कुछ दिन की मुश्किलें नहीं बर्दाश्त करिएगा, आने वाला पूरा फ्यूचर आपका हमेशा के लिए अंधेरे में चला जाएगा। याद रखिएगा, एक सफल इंसान का जीवन ही जीवन है। बाकी जो सफल नहीं हुए, जिन्होंने कोशिशें नहीं की, जिन्होंने मेहनतें नहीं की, जितने अपने आप को तपाया नहीं, जिसने आपको जलाया नहीं, याद रखिए वो मुर्दे लाश के समान है, क्योंकि उनके जीवन में कोई रस नहीं है। सफल इंसान एक रस भरा जीवन जी सकता है, इसलिए इस दुनिया में सफलता की इतनी वैल्यू है। वाह वाह वाह, क्या बात है। मेरी नसीब मुझसे खपा हो जाती है, मेरी नसीब मुझसे खपा हो जाती है, अपना जिसको भी मानो वो बेवफा हो जाती है। मेरी नसीब मुझसे खपा हो जाती है, अपना जिसको मानो वो बेवफा हो जाती है। क्यों ना हो शिकायत मेरी नजरों से, क्यों ना हो शिकायत मुझे मेरी नजरों से, ख्वाब पूरा होता नहीं और वो सवेरा हो जाती है, ख्वाब पूरा होता नहीं कि सवेरा हो जाती है। मजनू लोग कहीं और चले गए थे, अरे भाई इधर आ जा यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए, तड़प होनी चाहिए यहाँ पे, आग।
अंग्रेजी में 4 कम मिलते हैं, 4 हो जाता, अंग्रेजी में 4 मिलते हैं। की क्लास में दिखाते हैं तुमको जाते। हेलो हेलो, आ गया? आ गया, आवाज आ गया बाबू। इधर आ जाओ। अब बताओ, मैथ और अंग्रेजी के नंबर का जोड़ 40 है। मैथ में 3 जोड़ो, अंग्रेजी में 3 घटा, गुणा करो तो कितना आता है? 360। अब पहले ऑप्शन ढूंढिए जिसका जोड़ 40 हो। तो इन दोनों का जोड़ 40 है, इन दोनों का जोड़ 40 है, इन दोनों का जोड़ 40 नहीं थी, ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अब आ जाओ, अब ये और ये 2 ऑप्शन मेरे पास बचे हैं। पहला ऑप्शन रखता हूं, 21 और 19 का जोड़ करने पे 40 आ रहा है। यस सर। अब 21 में 3 जोड़ो, 21 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा? 24। अरे बोलो हाँ। 19 में 4 घटाओ 15, 15 गुणे 24 करो 360 आएगा। यस सर। 15 चौके 60, हाथ में लगा 6, 30 6 36, 360। लेफ्ट हैंड राइट बराबर हो गया क्या? इसका आंसर आएगा A4 एप्पल। सवाल गया घरे। अब सुनिए, इसका दूसरा ऑप्शन कोई कह रहा है 12 28 लो। नहीं बाबू, अगर आप 12 3 15 लेंगे, 28 में 4 घटाएंगे 24, वही आंसर इसका भी आ जाएगा। 12 28 प्लस 12 प्लस 28, इसका मान कितना आ गया? 40। लेकिन 12 28 अब यहां पे रखो, 12 3 15 और 28 में से 4 घटाओ 24, 15 24, ये भी 360। तो प्यारे बाबू, प्यारे बचवा, कभी कभी जल्दीबाजी में घबरा के, यहाँ पे ऑप्शन था उपयुक्त में से एक से अधिक, घबरा के आंसर तो यह मार के मत भाग दिया जा। कभी कभी उपयुक्त में से अधिक ऑप्शन है तो हो सकता है दोनों ऑप्शन सही हो। जैसे यहाँ पे ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, तो इसका ए और बी ऑप्शन नहीं टिक करके हम कहेंगे डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी टीचर का एग्जाम देने वाले जितने भी लोग थे, मैथ में यही गड़बड़ा है। जहां एक से अधिक दिया था, पहला ऑप्शन तो मार लिए, खुश हुए, अरे वाह 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 आगल। अब मार के आए घरे, उपयुक्त में से एक से अधिक दे दिया। अब लो, हमारा तो गलती हो गया। ये केयर करना है, एक ऑप्शन चेक करके खुश नहीं होना, दोनों के दोनों ऑप्शन चेक करिए। दोनों ऑप्शन का जोड़ 40 आ रहा है और दोनों ऑप्शन का गुणा करने पे 360 आ रहा है। इसका ए और बी, बोथ ऑप्शन इज द राइट। एक चीज और याद रखिएगा, इसका डिटेल हल करना नानी याद करने के बराबर है। इसका बाय ऑप्शन पुट करके बनाना केवल 2 सेकेंड का काम है। आ जाइए। क्या यार, कहाँ है मक्खी? आइए, आ जाओ। यदि समानांतर से एपी के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है, तो बताना है उसका 18वां पद क्या होगा। ये ऑप्शन दिया -17, -1, 0, इनमें से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा सवाल है। किसी 7वें पद, कल आप लोग को लिखवाने सिखाया था, पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होला, और तीसरा पद ए प्लस 2d होला, चौथा पद ए प्लस 3d होला। कल पढ़ेले रानी ना हो बोला जहां। तो ये बताओ, सातवां समानांतर श्रेणी का 7वां पद चाहिए तो ए प्लस 6d होगा। डी एक कम होता है n-1, तो यहाँ पे लिखेंगे 7वां पद का मतलब a प्लस 6d, क्योंकि n-1 ना होता है जी। a प्लस n-1 इंटू 7 में से घटा होगा 6, 7वां पद होगा a प्लस 6d। लो सर लिख दिए।
का 7 गुना, इसका क्या गुना कर लो, 7 गुना लो। उसके 11वें पद के, तो 11वां पद क्या होगा, a प्लस 10d n-1 हो जाएगा, a प्लस 10d। 11वां पद के 11 गुना, 7वां पद के 7 गुना, 11वां पद के 11 गुना, ये दोनों का मान क्या है, बराबर, तो बीच में क्या लगा दिया, बराबर। अब बताना है 18वां, तो पहले इसको हल कर लें, करो 7a प्लस 7 के 42d, बोलो 11a प्लस 110d। ए को एक तरफ घसीटिए, डी को एक तरफ घसीटिए, तो ए को उधर ले जाते हैं और डी को इधर ले जाते हैं, कोई भी ले जाइए तो माइनस से हो जाएगा। तो 7a माइनस 11a बराबर 110t माइनस 42t, पक्का बाबू। तो ये घटाइएगा तो माइनस 4a, इधर आएगा 110 घटाएंगे 8 और ये 10 में जाएगा 6, 68d, 68d आएगा। 4 से घटाओगे 17 चौके 68, माइनस a बराबर 17d आएगा। और a बराबर पूछेंगे तो दोनों तरफ माइनस से गुणा करते हैं, माइनस 17d हो जाएगा। अगर दोनों तरफ माइनस से गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो a का मान माइनस 17d आ गया क्या बाबू। हमसे कौन सा पद पूछा है, 18वां। हमें पता है 18वां पद बोला a प्लस 17d, अरे बोलो हाँ, 18वां पद क्या होगा, a प्लस 17d होगा। a का मान क्या है, माइनस 17d, तो यहाँ पे माइनस 17d रखेंगे, प्लस यहाँ पे 17d रखेंगे। ये दोनों सेम है, कट के इसका मान 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा C4 बिलैया इज द राइट आंसर, C4 बिलैया इज द राइट आंसर। बीपीएससी टीचर का जो 9-10 का सवाल का लेवल था ना, वो ठीक ठाक क्वेश्चन थे, मतलब हाँ थोड़ा सा अफोर्ड या थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल थे, मानना पड़ेगा भाई। पेपर का क्वेश्चन मैथ का अच्छा था, बीपीएससी जो 9-10 का सवाल है। मजा आया बोलो, ये कल एपीजीपी में मैंने पढ़ाया था। जिनको अगर कुछ कम समझ में आए दोबारा वीडियो देख लीजिए। आइए, ऐसा कुछ सवाल देख देख के जो लड़का किताब कलम फेंक देवे ना सो, वो माय गॉड ये कहाँ से हल हुई रे बाबू, हमारा किडनी फेल भइल। देखिए मैं आपको 100 बार समझा रहा हूँ बाबू, मेरे ऐसे मेरे बच्चों को सवाल मिले कभी मत हल करिएगा, बाई ऑप्शन जाइएगा, बाई ऑप्शन जाइएगा। ऐसे सवाल का इकलौता इलाज है बाई ऑप्शन। सवाल का टाइपिंग एरर नहीं है, सवाल का बाई ऑप्शन। एक्स बराबर क्या, तो ये बताओ x का मान पहला ऑप्शन 1-1 रख सकते हैं, रखो 1-1 रखो, यहां 1 रखोगे तो 1/2, ये नहीं, सवाल ही एरर है, ये टाइपिंग एरर हो गई है। सवाल कल एक बार दोबारा मैं दिखा दूंगा। समानांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद 0 होगा, 0 कौन सा पद होगा, 8वां पद, 9वां पद, 10वां। देखो पहले 72 है, 72 से घट के क्या हो गई 63, 63 से घट के क्या हो गई 54। अब ये बताओ 72 से 63 घटी है, कितना कम हुआ बता दो। तो 6 2 9, 9 घटा है, अब फिर 9 घटाओगे तो 54 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ, ऐसे 9 घटाओगे, 9 घटाओगे 54 में 9 घटाओगे 45, 45 में 9 घटाओ, जल्दी जल्दी घटाओ, 45 में 9 घटाओगे 36, 36 में 9 घटाओगे तुम्हारा आएगा 27, 27 में 9 घटाओ तुम, 27 में 9 घटाओगे 18 आएगा, 18 में 9 घटाओ तुम्हारा 9 आएगा, और 9 में 9 घटा दो तुम्हारा 0 आएगा। तो कौन सा पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां पद है क्या, इस श्रेणी का 9वां पद का मान 0 आएगा। तो पूछा था 8वां 9वां या 10वां, मेरे प्यारे इसका जो 9वां पद आएगा वो कौन आएगा, 0 आएगा। 9वां पद जो आएगा 0 आएगा। मेरे प्यारे इस सवाल अगर हमको एग्जाम में बनाना है और इस तरह का श्रेणी देके पूछा है तो इतना कभी मत करिए। ये देखिए कितना घट रहा था 9, तो 72 को घटा के 0 बनाना है, 72 को घटा के क्या बनाना है 0। तो मेरे प्यारे 9 का पढ़ा 9 बार पढ़ोगे तो 9 के 81 आएगा क्या, अरे हाँ या ना। लेकिन 72 को 8 बार ना गैप लेंगे जी, अरे यार संख्या 9 है तो गैप 8 गुना है। तो प्यारे बाबू 8 9 के 72, यानी इसे 9 बार -9 को 9 बार लिखना पड़ेगा। तो 9 के 81,
एक बार माइनस करेंगे तो अंतिम पद भी क्या आ जाएगा, 0। यानी ऐसे सवाल में इतना रातापुर का गाथा मत करके आप डायरेक्ट बना सकते थे। सर कैसे, कोई रास्ता है तुम्हारे पास? बहुत बेहतरीन रास्ता है, मैं मनवे में सोच लूंगा क्या, 9 से घट के 63 -9, 63 घट के 9 -54। अब बताओ, सारे लगे सोचा मन में जल्दी से, 72 में से 9 घटा 30, 9 घटा 54, 54 से 9 घटा 36 और 45, 45 में से 9 घटाओगे 36, 36 में 9 घटाओगे 27, 27 में से 9 घटाओगे 18, 18 में से 9 घटाओगे 9, 9 में से 9 घटाओगे 0। तो ये 5 4 9, 9वां पद पे 0 आ गया आंसर। अदरवाइज तुमको ये समझना था कि अगर ये 9 पद है तो 8 को गैप आएगा, तो 8 9 के 72 से 72 कट जाएगा, गैप क्या हुआ आएगा 8, 8 9 के 72 से 72 कट के 0, तो यानी 9वां पद होगा तभी तो 8 को गैप आएगा। 8 गैप लाने के लिए कितने पद चाहिए, 9, तो 8 9 के 72 -9, अब -72, अब 72 से 0 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उतना डीपली नहीं समझ पा रहे हैं भाई तो बना लीजिए। बताओ, पावर माइनस का मतलब भिन्न होला, एक मान हो 1/4, अंश हर अंश होगल, एक मान हो 1/8, भागा है तो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो 1/3, 3/2 माइनस है तो प्लस में बदलने का नियम बताओ, 2/3 प्लस हो जाता है, अब प्लस पावर में 2 हो जाएगा। मेरे प्यारे यहाँ पे हल करेंगे, 8 4 12, 8 6 के 48, नहीं तो इसका एलसीएम ले लो, इसका हर सेम कर लो, 2 से गुणा कर लो, तो 2 1 3। अरे यार कहां से आ गई, कौन मक्खी आ गई, किधर है, कत्ल कर देंगे, भाग जो नहीं तो, पढ़ाने डिस्टर्ब का मतलब सीधे कत्ल है। एक इधर दोनों का आधार सेम हो गया, 2 1 3, 3/8 लिख देंगे, यहाँ पे हल करो, यहाँ पे 2 दूने के 4 और 4/9, 9 ऊपर चल जाएगा क्या, 9/4। अब ये बताओ, दूर का गुणा दूर से, नजदीक का गुणा नजदीक से, 4 3 के 12, 9 गुणे 8, 9 गुणे 8, 3 चौके 12, 4 3 के 12, 4 दूनी के 8, तितरी के 9, 1/6 इसका आंसर आएगा। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ये कैलकुलेशन था, सॉल्यूशन था, ये सब चीजें आप लोगों को पहले से आती है जब जानते हैं। आइए नेक्स्ट, सुरेश राशि और सस्य काम को 11 और 17 दिन में, ये टाइम एंड वर्क का सवाल इधर उधर दे दिया है, इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको बता दूंगा उस टाइम जब पढ़ाऊंगा इसको, नहीं तो इसका एक जादुई ट्रिक है, किसी को बता दें। देखो, जो ऑप्शन 11 17 से कटेगा वही आंसर होगा, तो 11 से 17 से नहीं कट रहा है, देखो 17 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, ये आंसर हो गया, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, जो ऑप्शन 11 17 से कटेगा वही आंसर है। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, सब डिटेल में बताएंगे टाइम एंड वर्क में। x के पावर 7 है, और गजब का प्यारा सवाल था, स्टार लगाओ यार, गजब का मस्त क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। x के पावर x बराबर 7 के पावर x + 49 है। अब इसका या तो हल करो, किडनी फेल, हम क्या कहते हैं, ऑप्शन रखिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड जब भी बराबर आए ऑप्शन रखिए। अब बताओ कौन सा ऑप्शन 7 रखे, 49 रखे, 21 रखे बराबर हो जाए। अगर बताओ हम 7 रखते हैं x का मान, तो 7 के पावर 7 होगा, यहाँ पे आएगा 7 के पावर 7 रखे हैं तो 49 + 7 56 हो जाएगा। क्या ये बराबर है, नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा 49 रखो, तो यहाँ रखोगे 49 के पावर 49 हो जाएगा, अरे बोलो हाँ, x के पावर x रखना है। यहाँ पे रखो 7 के पावर 49 + 49 98 हो जाएगा, क्या ये आ गया बराबर। कैसे बराबर आ गया, 49 के पावर, तुम 49 को क्या लिख सकते हो, 49 को क्या भी लिखते हो, 7 के पावर 2 लिख सकते हो ना जी, 2 गुणे 49 हो गया। आइए ऑलरेडी 7 × 2 × 49, आधार आधार क्या हो गया, बराबर। क्या ये दोनों मान बराबर है, यस सर, तो बी फॉर बॉबी देओल इज द राइट आंसर। समझ में आया 100%? देख लो एक बार दोबारा, इसका आधार क्या है 7, तो ये 49 को 7 बनाने के लिए 2 से गुणा करोगे, 49 दूनी के 98, 49 दूनी के 98, दोनों बराबर हो गया, और लेफ्ट और राइट बराबर हो गया। इस स्थिति में x का मान 49 इज द राइट। कोई कह रहा है डिटेल बना दो, अरे मेरे भाई x के पावर x है, 7 के पावर में x है, तो x × x के 7 के पावर 49 लिख सकते हैं। क्यों लिख दिए, तुमको पता है क्या, गुणा में पावर जुड़ जाला, गुणा में पावर का हो जाला, जुड़ जाला।
अब बताओ, ये अगर हम 7 के पावर 49 से 7 को नीचे ले आते हैं तो x के पावर x अपॉन 7 के पावर x बराबर 7 के पावर 49 होगा। अब बताओ x दोनों में है तो x बटा में 7 के पावर होल x लिखेंगे बराबर 7 के पावर 49। अब ऐसा मान पुट करो कि यहाँ पे रखने पे कटने से 7 ये पावर 7 बने, तो x का मान हम 49 लेंगे, तो 49 लेंगे, यहाँ पर भी 49 रखेंगे, तो ये देखो 7 से 7 बार में कट जाएगा, 49 के पावर 49, 7 के पावर 49, आंसर आ गया। तो डिटेल ऐसे बनेगा, बाकी आपको हमने सिखाया बाई ऑप्शन आंसर। दो संख्याओं गुणा करने पे 120, उनके वर्गों का योग 289, उनका योग बताइए। दो संख्याओं का गुणा करने, ये फॉर्मूला पे चल जाओ यार, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? दो संख्याओं का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब सुनना बड़ी प्यार से, बड़ी प्यार से, सबलवा नालायक डायरेक्ट ना देता है, घुमा के देता है। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 120, यानी दो संख्याओं का गुणा करने पे 120 आता है। तो ये बताओ, दो संख्या गुणन यानी ए बी का मान 120 दिया है, तो 2 गुणे 120 आ गया, प्लस प्लस और उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग, तो ये वर्गों का योग है क्या? तो याद रखिएगा, कभी भी पेपर में प्रयोग करता है संख्याओं के गुणनफल और वर्गों का योग, तो याद रखिएगा वर्गों का योग मतलब इसको बोला जाता है वर्गों का योग, वर्गों का योग, वर्गों का योग, इसे बोला जाता है गुणनफल। गुणनफल लुकवा के देवे से बड़ी तेज रहना सा, एकर मान दिले बा 289 a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? 289 में 220 जोड़ दो, 400, 490, 400, अरे यार ये दो दूनी के 2 40, 240 जोड़ोगे ना, 40 जोड़ोगे 9 आएगा, 4 दो हाथ में लगा ले 529 आएगा क्या? अब स्क्वायर है तो उधर जाके रूट बन जाएगा, तो a प्लस बी का मान 23 आएगा। a प्लस बी का मान कितना आएगा? 23। a फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, f फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। बेहतरीन सवाल था, a प्लस बी के होल स्क्वायर में था, संख्याओं का गुणनफल मतलब ए बी और संख्याओं के वर्गों का योग मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भैया अपना अलीसर एकेडमी ऐप है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, इसके ऊपर ही ये सारे क्लासेज इकट्ठा बिना ऐड का मिलेंगी। साथ साथ आपके एग्जाम टारगेट बैच भी इस पे चलती है, फाउंडेशन बैच भी चलती है, करंट अफेयर की क्लासेज चलती है, बाकी टेस्ट प्रैक्टिस सेट भी इस पे मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे अलीसर एकेडमी ऐप से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट 79, इकाई के nवें मूलों को व्यवस्थित किया जा सकता है। सुनिएगा, इकाई के nवें मूल, इकाई के nवें मूल, nवें मूल, अब जिन लोगों को नहीं पता होगा आपको समझना पड़ेगा, इकाई के nवें मूल, nवें मूलों को व्यवस्थित किया जा सकता है, इसे याद कर लीजिएगा। nवें, इकाई के nवें मूल को गुणोत्तर श्रेणी में यानी वो गुणा में बढ़ते रहता है, n गुना होते रहता है, गुना होते रहेगा। जैसे कल आपको पढ़ाया था ना, 3 का गुना 9, 9 तरीके 27, 27 तिया के 81, इसे गुणोत्तर बोलते हैं। जिसका अंतर समान हो उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं, और जिसका गुणा समान हो उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ये बोला इकाई के nवें मूल को व्यवस्थित किया जाता है, nवें मूल, nवें, n गुना n गुना n गुना n गुना n गुना, तो इसे बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। nवें मूल, nवें मूल यानी n गुना को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। आगे, समानांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग -3 है और उनका गुणनफल 8 है, बताया ऐसे। अब ऐसे सवाल को कभी डिटेल मत बनाइए, कपार मत फोड़िए। 3 संख्याओं का जोड़ करने में -3 जोड़ो, -1 -4 -1 -5 और 2 -3 आ रहा है, -5 2 -3 दोनों में आ रहा है। इसमें -9 में से एक जाएगा, 8 आएगा, हट गलत। पहला और दूसरा दोनों योग को सेटिस्फाई किया, क्या दोनों का गुणा करने पे 8 आ रहा है? 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यस सर। तो हम कहेंगे उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी ए और बी दोनों आंसर सेटिस्फाई है, क्योंकि इन तीनों को जोड़ने पे -3 आ रहा है, जोड़ लो। इन तीनों का गुणा करो, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, गुणा करने पे 8 और जोड़ने पे -3 आ रहा है, इसलिए ए और बी दोनों सही हैं। तो इसका जवाब देंगे उपर्युक्त में से एक से अधिक।
5 √5, एक का कौन सा पद इतना होगा? ये बताइए, गुणोत्तर श्रेणी है क्या? गुणोत्तर, ये गुना हो रहा है, ये क्या हो रहा है? गुना। √5 से भाग कर दो, फिर √5 से भाग कर दो तो 1 आ जाएगा। √5 को 5 से भाग करो का अभी तुम लोगों को पढ़ा है 5 का मतलब क्या होता है? √5 गुणे √5। ये बन गया √5, ये बन गया 1, और इसको बनना है 1/में 625। ये बताओ यहां से ये कैसे बना है? √5 से भाग करने से। यहां से ये कैसे बना है? √5 से भाग करने से, तभी तो 1 बन रहा है। और इस तरह का सीरीज गुणोत्तर श्रेणी में होता है। गुणोत्तर श्रेणी का कल फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, याद आ रहा है? कितने लोग को याद आ रहा है? गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, पढ़ाया था गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी बराबर A/r⁻n-1। याद आ रहा है आप लोग को? गुणोत्तर श्रेणी बराबर होता है A/r⁻n-1। अब जीपी का मान दे दिया, कौन सा पद ये होगा? तो इसका जीपी का मान दिया 1/में 625। अब हमसे पूछा है एन का मान, तो ए का मान तो ये पहला पद हो जाएगा 5, 5 हो गया, इनटू आर का मान बताया था क्या? आर का मान A2/में A1। आर बराबर होता है A2/में A1। याद आ रहा है आप लोग को? यस सर। तो √5/में 5। अब 5 को क्या लिख सकते हैं? 2 बार √5। तो मेरे प्यारे R2 का मान आएगा 1/, R2 का मान आएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, 1 √5, 1/√5 के पावर n-1। अब बताइए, पूरा क्लास मिलके गजब का बेहतरीन क्वेश्चन दिया था। ये 5 नीचे आ जाएगा तो 1/50, 25 के पावर में 2, 5, 10, 2 बार 2, हाथ में लगा 1, 30, 3125 आएगा क्या? अब बराबर 1/√5 के पावर n-1। यही होगा बाबू। बड़ी प्यार से सीखना, बड़ी प्यार से सीखना। ये 31 के पावर 31, 25 अभी पढ़ाई नहीं आई, क्या होला? अभी 2 मिनट पढ़ा है कि 1/5 के पावर 5 होता है क्या? 31, 25 क्या होता है? 5 के पावर 5। यहाँ पे क्या है? 1/√5 के पावर n-1। यह तो सर जी गड़बड़ा गई। यहाँ आधार 5 है, यहाँ आधार √5 है, ये तो गड़बड़ा गया। मैंने अभी 2 मिनट पहले पढ़ाया कि यार 5 को तुम √5 गुणे √5 भी तो लिख सकते हो। अरे अभी पढ़ा है ना? इनके पावर 5 और 5 लिखोगे, 5 5 10। तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या? √5 पावर में 10, पावर में 10। क्यों? क्योंकि रूट का मान 1/2 होता है, 2 से 2 5 10 कटी तो जाएगा। यस सर। अब बताओ, दोनों का आधार सेम है तो पावर सेम हो जाएगा क्या? आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? सेम। तो n-1 बराबर 10 आएगा, तो n का मान -1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 11 आएगा क्या? तो n का मान 11 आएगा, 11वां पद इसका आंसर आएगा। P4 बॉबी देवल इज द राइट आंसर। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था, महत्वपूर्ण सवाल था, बेहतरीन क्वेश्चन था। इसे मैं एक बार और समझाऊंगा। नहीं, बस लास्ट क्वेश्चन है, आज चैप्टर खत्म हो गया। आज नंबर सिस्टम का लास्ट क्लास है, बस 2-4 और बचा है, खत्म। आगे बढ़े। प्यार समझिएगा। मैं दोबारा समझा रहा हूं। देखो, ये जीपी के पद में था, √5 गुना हो रहा था। मैंने बोला इसका प्रथम पद ए का मान 5 हो गया। मैंने बोला जीपी इसका अंतिम पद दिया था 1/125, 1/125। और हमें बताया है कि आर का मान होता है A2/1, √5/5 रखें, √5 से √5 करके 1/√5 आएगा, n-1। ये 5 को नीचे लेंगे, 3125। 3125 मतलब 5 के पावर 5। अब मैं कहा अभी 2 मिनट पहले, 5 का मतलब बोला √5 2 बार गुणा, तब 5 दूनी के 10, यानी 10। √5 के पावर ये 10 हो गया। दोनों का आधार सेम है तो पावर सेम हो जाएगा। n बराबर प्लस
-1 हो जाएगा, प्लस होगा 10 1 11 आंसर आएगा। एक बात दोबारा समझिएगा। बाकी अगर इस सवाल में आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगली क्लास में एक बार और क्लियरफाई करूंगा। ये सवाल भाई लॉग का भी आ जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जीवन में ये सब चीजें मत बनाना, मत पढ़ना। एक ही जीवन है, निकल जाएगा। 11 12 क्लास वाला जो आता है वो लॉग होता है। और जो बच्चे बिहार की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप का कोई भी सवाल है बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल, एडीओ, इस सब के एग्जाम में कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपका सिलेबस 10 तक है, ये 12 के लिए है। आइए, पी क्यू असत्य है यदि यहां पे है, याद रखिएगा, इसे याद कर लीजिए जीवन भर के लिए। पी और क्यू, सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर ये सत्य है, ये सत्य है, तो इसका आंसर सत्य आएगा। ये असत्य है, ये सत्य है, तो भी इसका आंसर सत्य आएगा। ये वाला दोनों, ये असत्य है, ये भी असत्य है, तो इसका आंसर असत्य आएगा। लेकिन लेकिन पी वाला आपका सत्य है और क्यू वाला असत्य है, तो इसका मान असत्य आएगा, इसका मान असत्य। इकलौता ये होता है, क्यू अगर असत्य होगा तो इसका मान असत्य आएगा। तो यही पूछा है, पी क्यू असत्य है, पी क्यू में क्या है, असत्य है। कब कब कब? जब पी सत्य हो और क्यू असत्य हो। तो पी सत्य गलत, नहीं नहीं सही है, पी सत्य क्यू सत्य गलत हो गया। पी सत्य क्यू असत्य, यस सर, बी फॉर बप्पी देवल। यही एक ऐसी स्थिति है, इसको हटा लो, इस स्थिति को छोड़ दो। यहां पे देखो, यही एक स्थिति है जहां पे क्यू असत्य होगा तो इनका मान क्या आता है, असत्य, इकलौता। अब बाकी सब में ये सत्य आता है, बाकी हर स्थिति में सत्य आता है। जब क्यू असत्य होगा, क्यों क्या होगा, असत्य, तब इसका मान असत्य होता है। तो इसका आएगा बी फॉर बपी देवल। इसे याद कर लीजिए, रट लीजिए। ये 12 क्लास का है, 10 + 2, ये सब सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये आपके 10 क्लास के अपर का है, ये सब चीजें डीपली है। ये मतलब समझिए 11 12 का सिलेबस डीपली क्या होता है। ये सवाल बड़ा प्यारा है, लेकिन इसको टाइपिंग एरर है, ऊपर है पहला सवाल में, परमीकरण पढ़ाना है। छोड़ो, नहीं तो कल वाली क्लास एक क्लास और लगा देंगे, इसीलिए कि सवाल इसमें जो है ना कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, तो फिर जल्दी जल्दी बता के निकल जाऊंगा, टाइम ज्यादा हो गया, आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे। कल वाली क्लास के 2 4 5 सवाल ये करा के तब नया चैप्टर चालू करूंगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बबुआ, आप लोग क्लास कैसा लगा, कितना मजा आया, इसके बारे में कल डिटेल और पढ़ाएंगे। और मेरे प्यारे बाबू, आप लोग सुनिएगा ध्यान से, विश्वास करके जितना प्रैक्टिस करा रहा हूं, जितना अपना हम लिखवाते हैं नया नया चीज, अपने फेयर बनाइए बढ़िया सा, पूरे 30 क्वेश्चन तो बनाइए बनाइए, और साथ साथ एक्स्ट्रा जो फैक्ट लिखा रहा हूं, और इसी को खाली पढ़ के आप एग्जाम में चल जाइएगा। इतने पढ़ाने से आपका एक सवाल बाहर नहीं आएगा। अपने मैंने 7 साल के जितनी भी चीजें सीखी हैं, जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, जो मेरे पास कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, वो सब कुछ इस बैच में दे रहा हूं। बेहतर से बेहतर कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भी आप लोग में से किसी भी बच्चे को लगे कि सर इस चीजों को ऐसे करो ऐसे करो, कोई भी राय विचार जरूर कमेंट में लिखिए। और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं लास्ट शायरी के साथ से। ओ माय गॉड, ये तो मेरी वाली ही शायरी है। अरे ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। अरे ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। लव यू ऑल, बहुत सारा थैंक्स, बहुत सारा प्यार आप सभी को। मेरे साथ इतनी देर तक, लंबे टाइम तक जुड़ते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है, ऐसे अगर आपने 100 दिन तक मेरे साथ मेहनत की, तो मैं तो रीजनिंग का आज जीवन के लिए परेशानी दूर कर दूंगा, और इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। लव यू ऑल, गुड नाइट। ऑफ कर दो।